वेल आज इस वीडियो में मैं आपको 7 मनी ट्रैप्स के बारे में बताने वाला हूं। देखो, जब हम 20s में होते हैं आपका पैसा ना कई जगह मरता है यार, आपका पैसा कई जगह बर्बाद होता है। मैं नहीं चाहता आपका पैसा बर्बाद हो, आप अपने पैसे को बचा लो, सही जगह लगा दो, जिससे आप ही का फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो कितने काम की है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो शुरू होने से पहले ही। चलो, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट मनी ट्रैप, एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड। अब कुछ लड़कियां बोलेंगी सर गर्लफ्रेंड ही क्यों, बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है एक्सपेंसिव। कम होते हैं, मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कम होते हैं, बिकॉज हमारा जो माइंड सेट है ना, सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जनरली लड़के ही ऐसे होते हैं जो लड़कियों के पीछे भागते हैं। और फिर होता क्या है, एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, महंगी जगहों पर लेकर जाना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करना। लोगों को ना स्टार्टिंग में नहीं समझ आता, बट ये बहुत बार मैंने देखा है और बहुत अर्ली स्टेज से मैंने देखा अपनी लाइफ में। इनफैक्ट चलो मैं आपको बता रहा हूँ तो किसी एक्सपीरियंस के साथ ही बोलता हूँ आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी अर्ली स्टेज में, जब आप 20s में हो, देखो दिस इज़ आवर टाइम, यू शुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू शुड सेव अ लॉट ऑफ मनी सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओ। अब ऐसी चीज़ों में अगर पैसा खर्च होता है, आई हैव सीन सम गर्ल्स, सारी तो नहीं बट कुछ ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में रिलेशनशिप में इसलिए आती हैं कि उन्हें खर्चा करवाना होता है लड़के का। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, प्यार अलग चीज़ है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्यार अलग चीज़ है। अच्छा पार्टनर मिलना मुश्किल चीज़ होती है, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, इट इज़ नॉट टू ईजी। आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे नहीं पता वो रिलेशनशिप कितना सस्टेन करेगा, बट अगर आपका पार्टनर, यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड को अगर ओमिट भी कर दूं, मैं सिर्फ पार्टनर लिख दूं, अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा है जो आपके खर्चे कराता है, मतलब अननेसेसरी आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है बट डिमांड्स आ रही हैं, तो आप सोचो प्यार में यार डिमांड कैसी। अगर कोई लड़की आपको बोलती है अरे मेरा बर्थडे आ रहा है जानू, क्या दे रहे हो मुझे, शी इज़ वेरी डिमांडिंग। इफ़ शी इज़ डिमांडिंग देन आई डाउट कि वो सिर्फ प्यार है या फिर उसके घर वाले नहीं दिलवाते तो तुमसे ही वसूल रही है। आई डो नॉट नो, एंड इट कुड बी फॉर लेट्स से बॉयफ्रेंड ऑल्सो। अगर कोई अपनी लड़की गर्लफ्रेंड से मांगता है, कुछ तो इज्जत रखो भाई अपनी, मतलब यू शुड नॉट आस्क एक्चुअली। सो इवन इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। एंड इफ यू हैव इन योर रिलेशनशिप सम पार्टनर जो आपके बहुत खर्चे कराते हैं, यू शुड एक्चुअली जस्ट, आप खुद देखिए आपको क्या करना है। मैं नहीं बोलूँगा, ये आपके अपना डिसीजन है। बट आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब हम अपनी 20s में होते हैं यार, अच्छा दिखना किसे नहीं पसंद। अब अच्छा दिखना और महंगे कपड़े खरीदना या महंगी एसेसरीज खरीदना, टोटली अप टू यू यार, ये भी आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से इट इज़ अ मनी ट्रैप। देखो, आप कमाते हो 20,000 एग्जाम्पल के तौर पे इन योर 20s, और आप 20,000 में से एक बहुत मेजर अमाउंट यहाँ पे खर्च कर रहे हो। इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी हेयर इन योर 20s कि मैं महंगे कपड़े खरीद लूँगा, महंगे जूते खरीद लूँगा, आप महंगी घड़ियाँ खरीद लोगे, आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए अच्छे दिखो, बट अगर आप पॉकेट से खाली हो जाओगे ना, आपका चेहरा उतर जाएगा यार। सो चेहरे पे अगर आपके स्माइल रहेगी, आप खुश रहोगे, इट डजेंट मैटर कि अगर आप 5,000 की टी शर्ट खरीद के आते हो। अगर आपके पास कम पैसा है तो भैया कुछ टाइम के लिए, मतलब आई हैव बीन थ्रू ऑल द स्टेजेस, तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप 200 रुपये की टी शर्ट खरीद लो भाई, कोई जज नहीं कर रहा। आप इंसान कैसे हो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, आप कितना शो ऑफ कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक स्टेज आएगा जब आपके पास इतना होगा कि लोगों को लगेगा यार वैसे ही ये शो ऑफ कर रहा है, बट उन्हें नहीं पता होगा कि आप जो दिखा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस है, तो उससे आप बिल्ड कीजिए। शो ऑफ में कुछ नहीं रखा, ठीक है, तो आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उस स्टेज पे पहुंचो कि अपने आप जो आप कर रहे हो वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 20s में हो, और यार बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल्स, एवरीबडी वांट्स एक्सपेंसिव मोबाइल। ऐसा नहीं है कि आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, भी कमाना भी चाहिए, और मैं हमेशा फोकस ये करता हूँ कि आपकी इनकम आपके खर्चों से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट नहीं है तो अगेन, अगर आप कमा 20,000 ही रहे हो और आप किश्तों पे महंगा फ़ोन भी ले आते हो, 20,000 में से मैंने देखा लोग 10,000 12,000 की तो किश्त भर रहे हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की। इतना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप सोचते हो जी मैं 80,000 का फ़ोन खरीद लूँगा, 1 लाख का फ़ोन खरीद लूँगा, और जेन्युइनली
दिखावे की बात नहीं है, आपका काम अगर 15-20 हज़ार के फ़ोन से भी हो सकता है तो यू शुड हैव सेव दिस मनी, आपको सेव करके रखना चाहिए। और मैंने मोबाइल फ़ोन्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख दिया, बिकॉज लोग महंगे महंगे ईयरबड्स, ठीक है, वो आप एप्पल का यूज़ करते हैं, देखिए मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट में भी मिल जाती हैं यार, मैं आपको क्यों गलत बात बोलूँ, आपकी भी शादी होगी आपको भी मिलेगा। सो आई एम टेलिंग यू कि ये जो एक्सपेंसेस है ना ये अननेसेसरी है, एंड आपको इन्हें खर्च करने के लिए जेब से पैसे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। येस, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप बहुत मतलब अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप EMI पे ला रहे हो या आप अपनी जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, मत करो, उसे अवॉइड करके आप उसे सेव कर लो, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1-1 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये, 100-100 रुपये जो आप बचा लेते हो। सो पहले लोग कहते थे कि यार पैसा जोड़ के रखो, बहुत काम आता है। मैं कहता हूँ जोड़ के रखो मत, उसे साथ साथ इन्वेस्ट करते रहो। जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, देखो कुछ लोगों के पास हैबिट ऐसी हो जाती है कि अगर उनके पास पैसे पड़े तो उन्हें कहीं ना कहीं खर्च करने हैं। सो मैं बोलता हूँ उन लोगों को, भैया अगर आपके पास पैसे पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। सो यू ऑलरेडी नो वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट, बट मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा लगाना वेस्ट ऑफ मनी। देन बहुत इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट मैंने लिखा है, भाई यार 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, दे दे यार, आपके पास पड़े हैं, आपने दरिया दिली दिखा के पैसे दे दिए। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगेन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब लोग पैसे मांगने आते हैं और जब आपको उनसे पैसे लेने होते हैं, वो लोग ही बदल जाते हैं। कहने का मतलब है उनका एटीट्यूड बदल जाता है। जब पैसे ले रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के, और जब पैसे देने पे बात आती है, दोबारा देने पे बात आती है, सो दे बिकम योर बॉस। दे देंगे भाई, क्या हो गया, भाग थोड़ी रहा हूँ। यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस इन योर लाइफ। अमाउंट डजंट मैटर, आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी स्टेज पे हो, आपको लोग मिलेंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। मेरी एडवाइस क्या है, देखो मैं भी यही करता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं ऐसे कि मैंने पैसे दिए और मुझे बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद से मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि मैं कभी भी किसी को पैसे नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेंड मनी, मैं पैसे देने नहीं है। अगर मुझे कहीं पैसे देने हैं, सो आई विल सी कि मैं किससे दे रहा हूँ, एक्चुअल में ज़रूरत है और मुझे मांगने नहीं पड़ेंगे, वापस आ जाएंगे, ओनली देन, और वो भी बहुत फ्यू केसेस। अदरवाइज मैंने अपनी ज़िंदगी का रूल बनाया हुआ। और अगर आप एक कॉन्सेप्ट में और हो, आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। इतने दूर दूर के वो लोग आ जाएंगे जो सोच भी नहीं सकते आप। यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं, आज तक भी वो लोग जिनके बारे में मैं भूल चुका हूं, कभी ख्यालों में भी उनका नाम नहीं आता, कभी उनका फ़ोन या मैसेज आ जाता है कि भाई पैसे चाहिए। अब मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है जो मैंने बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने रूल बना लो कि आप नहीं देते हो पैसे, इवन इफ यू हैव, इवन इफ यू डू नॉट हैव। कुछ लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, बहुत बेकार है बोलना। ये तो आप अपने माइंड के लिए गलत बोल रहे हो कि पैसे नहीं है। आपके मुंह पे सरस्वती माता बैठी हूँ, सोचो मेरे मुंह पे गलती से बैठ गई हूँ, गलत बात। सो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलना कि पैसे नहीं है, पैसे हैं। ये बात नहीं कि नहीं है, आप क्लियर बोलो कि सर मैं देता नहीं हूँ, बस मेरी अपनी ज़िंदगी का प्रिंसिपल है, मैं पैसे लेंड नहीं करता। एक बार बुरे बनोगे ये बोल के, एक बार बुरे बनोगे ये बोल के कि मैं पैसे नहीं देता हूँ, और ज़िंदगी भर आप राजाओं की तरह रहोगे। बट एक बार आपने पैसे दे दिए ना, तो हम ही भिखारी बन जाते हैं अपने पैसे मांगते हुए कि भैया हमारे ही दे दो। और बिजनेस में भी ऐसा बहुत होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैश के बिजनेस बेटर है कि आपको पेमेंट एडवांस में आए, क्रेडिट वाले बिजनेस नहीं। सो सबके अपने अपने बिजनेसेस हैं, आप कैसे चलाते हो आपके ऊपर है। बट इफ़ यू आर इन योर 20s, आप पैसे कमाने शुरू करोगे, फ्रेंड्स मिलेंगे और यहाँ पे आपका पैसा खराब होगा, बर्बाद होगा, मरेगा। तो भैया जब 20,000 रुपये से 2 करोड़ रुपए बन सकता है, कंपाउंडिंग समझ ली है, तो वो 20-20 हज़ार रुपये की कीमत समझो ना। आज लोग आपसे मांग के ले जाते हैं, क्लियर प्रिंसिपल बना लो अपना, साफ बोलो पैसे हैं बट देता नहीं हूँ भाई मैं, बस मेरे फादर ने मना किया हुआ है, मेरा असूल है, मैं पैसे नहीं देता। एक बार क्लियर बोल दो बड़े प्यार से, यार आई डू नॉट लेंड मनी। मेरे पास मैसेज आते हैं, बड़े प्यार से मेरा एक सिंपल सा रिप्लाई जाता है, चाहे कोई कितना ही सगा हो, रिप्लाई एक ही जाता है, आई डोंट लेंड मनी, मैं पैसे नहीं देता, बस। उसके बाद उनके अपने किसी को बताइए मत यार मैंने तेरे से पैसे मांगे, दे दैट्स ओके। मैं नहीं बता रहा किसी को, मैंने नाम लिया किसी का। सो आई एम टेलिंग यू कि आप ना लेंड कीजिए, बेटर रहेगा, आपके लिए फ़ायदा है, मर्जी आपकी है। वरना दरिया दिली दिखानी है और पैसा आपको, क्योंकि मिलेगा नहीं आपको वापस, आपको ज़्यादातर कैपिटल वापस नहीं आने वाली। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके बहुत ही अच्छा सर्कल हो तो ऐसा हो जाए, बट जनरली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और आपका बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाला है। देन 5th,
आपके क्रेडिट कार्ड्स बन जाते हैं भैया, जैसी आपकी नौकरी लगेगी आपके क्रेडिट कार्ड्स बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। और शौक होता है लोगों का कि हमारे क्रेडिट कार्ड बन जाए। मैंने आपको एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, जिसमें मैंने बोला है क्रेडिट कार्ड्स के फायदे क्या हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हो। आई बटन पे लिंक, आप जाके देख सकते हो। बट ओवर यूज करना, मैंने उस वीडियो में क्लियर बोला था, क्रेडिट कार्ड आप बनवा लीजिए, उसके फायदे बहुत हैं, बट क्रेडिट कार्ड से आप जब भी स्वाइप कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब भी आप पैसा आप यूज कर रहे हैं, उतना ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए। अगर आपके मतलब आप डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग नहीं कर सकते थे और आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रैप्स हैं 20s की एज में खासकर, तो मैं नहीं चाहता आप इस ट्रैप में फंसो। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, क्रेडिट कार्ड से जब शॉपिंग करनी है, जब हम डेबिट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी। खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नॉट इन्वेस्टिंग, देखो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना फ़ायदा है, उतना ही फ़ायदा है। कंपाउंडिंग बहुत बार समझा चुका हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, कभी इसके ऊपर डिटेल में भी हम बात कर लेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। एक आदमी ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करी और सिर्फ महीने के 5,000 रुपये जोड़े, तो उसके पास जब वो रिटायर होगा, मान लेते हैं वो 70 साल की एज में रिटायर होगा, ये बीच में 50 साल का डिफरेंस आ गया, और हम मान के चल रहे हैं वो सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने जोड़ रहा था, ठीक है। तो उसके पास कितने पैसे होंगे 50 साल के बाद? और एक आदमी ने 30 साल में शुरू किया सेम 5,000 रुपये जोड़ना, उसके पास 70 साल में कितना पैसा होगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा, लोगों के होश उड़ जाएंगे, उड़ाओ होश लोगों के। अब भैया फाइनेंस सीख रहे हो, आप कितना कुछ सीख चुके हो, आप जो नए लोग हैं उनके होश उड़ाइए, उनको समझ आएगा 20 साल में और 30 साल में फ़र्क सिर्फ 10 साल का लग रहा है, ये कितने करोड़ों का डिफरेंस आने वाले। नीचे कहोगे करोड़ों का, 5,000 से करोड़ों हो जाएगा। नीचे लोग कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा लोगों के, आपके भी थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। सो आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू, लेट पीपल डू इट। नाउ फाइनली गोइंग आउट, देखो बाहर जाना, घूमना, रेस्टोरेंट्स में जाना, शॉपिंग पे जाना, मूवीज पे जाना, कुछ भी गलत नहीं है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। बट अगर इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर यू, ओहो भैया आप समझो 20 साल की एज में पैसा हम कमा रहे हैं, 20 साल से 20s में जो कर रहे हो ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में जो भी कर रहे हो, उससे आपकी 30s, 40s, 50s, 60s सब उस पर डिपेंडेंट है, तो ये नींव है आपकी। यहाँ पे जितना पैसा जेब से जाएगा, अब ये कंपाउंडिंग आप खुद बता रहे हो, उतनी आपको लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप घूमिए, बिल्कुल घूमिए, बट आउट ऑफ द एक्सपेंस नहीं यार। आप घूमने जाते हो, आप ट्रिप्स पे जाते हो, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, उसके लिए फिर आप 1-2 महीने फिर काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, उस पैसे को जुटा रहे हो। थोड़ा सा ना फ्री होना है दिमाग से, ये बर्डन नहीं लेना। और जितना आप अवॉइड कर सकते हो, महंगे रेस्टोरेंट में जाना ज़रूरी नहीं है, टिल द टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड इट, डोंट गो। और जाओ तो यू नीड नॉट टू स्पेंड अ लॉट। तो अगर आपके अननेसेसरी खर्चे होते हैं, खुद काउंट करना, महीने में कितनी बार बाहर खाना खाया, कहाँ खाया, कितना पैसा दिया, और वहीं पे घर का खाना खा लेते तो कितना पैसा बच जाता। सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ, आप बहुत जगह बाहर जाके पैसे उड़ाते हो, और ज़्यादातर लोगों का खर्चा होता ही है। पर 20s में क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, जितना अवॉइड करोगे ना उतना सुखी रहोगे। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, आपको फॉलो करनी आपकी मर्जी है, नहीं करनी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। बट मेरा काम है कि आपको एक सही एडवाइस देना। अगर आपको ये एडवाइस अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे लोगों तक भी ये काम की एडवाइस पहुंचे। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook, you can follow us. If you're watching this video on YouTube, you can subscribe this channel, press the bell icon. I will see you in the next video. Till that time, you self-made.